नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। चुनाव थोड़े गर्म होते दिखने लगे हैं। दूसरे फेज़ में थोड़ा सुगबुगाहट दिखी। पहला फेज़ बहुत ठंडा था और ऐसा कहा जा रहा था कि ये चुनाव ओवरऑल ठंडा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा जोश लोगों में नहीं नज़र आ रहा है। तटस्थता दिख रही है, इंडिफरेंस है लोग इस बार के चुनाव में। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने अपने जालौर के एक भाषण में ये कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये कह रही है कि वो जो संपत्ति है लोगों ने कमा करके रखी है उसका एक्सरे कराया जाएगा, और एक्सरे मतलब उसका मूल्यांकन, एक्सरे का मतलब मूल्यांकन होगा और उसके बाद उस मूल्यांकन के बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि ये जो बात है रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली, कांग्रेस ये चाहती है कि ये सारा का सारा लोगों के मेहनत की कमाई जो उन्होंने बचत करके रखी है वो मुसलमानों में या जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो, और इसके पहले उन्होंने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो होने की बात कही। उसके बाद एक मतलब ये बात जब कही उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने तो इंतज़ार किया कि लोग इस पर चर्चा करें, लेकिन ये जो बात है इस पे ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात करके भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है? क्या प्रधानमंत्री ने ये गलत कहीं भी से कोट किया है? जब कांग्रेस ये कहती है कि लोगों के खाने की स्वतंत्रता, लोगों के पहनने की स्वतंत्रता, लोगों के शरिया जो उनके अपने कानून हैं, पर्सनल लॉज मुसलमानों के अलावा किसी के नहीं हैं, तो ये इसमें प्रधानमंत्री ने कहीं से मिसकोट किया हुआ नहीं लगता। खैर, अब उस पर आते हैं दूसरे मसले पर जो सबसे ज़्यादा गर्म है, वो है रिजर्वेशन को लेकर के। एक अभी कल राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था। उसमें ये बात निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री या सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो संविधान बदलना चाह रही है और रिजर्वेशन ख़त्म करना चाह रही है, और रिजर्वेशन के लिए ही रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रही है। और उसी योजना का एक हिस्सा था अग्निवीर योजना ले आने का मतलब यह है कि वो रिजर्वेशन ख़त्म कराने चाह रही। इसमें समझने वाली बात यह है, जो शायद राहुल गांधी या उनका जो रिसर्च टीम है उनको ये शायद जानकारी नहीं है। हालांकि राहुल गांधी अपने भाषणों में बहुत सारे फैक्चुअल मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, और इसी कारण वो अक्सर हंसी के पात्र रहते हैं, और इसी के कारण उनकी जो इमेज एक बनी हुई है, मैं वो नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। हालांकि उन्होंने जिस तरह से मोदी के बारे में ये बोला था कि मोदी जाति के लोग इशारे ऐसा क्यों करते हैं, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि मोदी, जो राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, वो बैड टेस्ट में हो सकता है, लेकिन उसमें गलत जैसा कुछ नहीं है। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो उनकी पप्पू जैसी इमेज बन गई है वो इसीलिए कि वो बहुत सारे फैक्ट्स समझ ही नहीं पाते हैं, या तो उनकी टीम को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। जैसे मैंने ये बताया कि संविधान में बदलाव करके रिजर्वेशन हटाया जाएगा, और रिजर्वेशन हटाया इसलिए उसकी प्रक्रिया का हिस्सा ये है कि ये जो अग्निवीर स्कीम है ये उसी लिए लाई गई है। शायद राहुल गांधी को ये नहीं मालूम है कि आर्मी में किसी भी स्तर पर रिजर्वेशन नहीं होता है। बहुत सारे फैक्ट्स को डाउट फुल उनके होते हैं, चाहे इकॉनमी को लेकर के हों, चाहे संघ को लेकर के हो। संघ को लेकर के उन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका थी, उस पर उनके खिलाफ मुकदमा भी चला। राफेल को लेकर के जो उन्होंने बोला कि उसमें रिलायंस को ऑफसेट में उस मामले में भी उनको फैक्चुअली वो इनकरेक्ट थे।
अडानी को लेकर के उनकी जो बातें हैं, उनके अपनी सरकारें अडानी के सर्विसेज, अडानी का इन्वेस्टमेंट अपने प्रदेश में करती हैं। ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं और इसी कारण जैसा मैंने बताया कि उनकी इमेज बनी हुई है। अब इसको डिफेंड उनका जो इकोसिस्टम है वो डिफेंड करने की कोशिश करता है और वो इकोसिस्टम डिफेंड करने में भी एक्सपोज होता है। राहुल को डिफेंड करने में जो उनका पूरा का पूरा इको सिस्टम है, अभी एक जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री को डिक्टेटर की बात करते हैं। शायद उनको डिक्टेटरशिप के बारे में मालूम ही नहीं। इंदिरा गांधी ने जिस तरह से इमरजेंसी लगाई थी उसको पढ़ना समझना चाहिए, इतिहास का ज्ञान बोध होना चाहिए। जिस तरह से नेहरू ने पूरे के पूरे कांग्रेस पर और सरकार पर कब्जा कर रखा था, सारा कुछ इन्फ्लुएंस करते थे, वो डिक्टेटरशिप नहीं था। लोगों का गाना किताबें बैन करना वो डिक्टेटरशिप नहीं था। खैर ये दिक्कत इसमें या बात ये होती है कि इसमें सिर्फ मोनोलॉग होता है, आप कह करके और वो भाग जाते हैं, बात आप सुनते नहीं हैं, लेकिन उनको जवाब मिलता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग और जवाब देते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा वो हूँ, नया हूँ उसमें, लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो इनको बढ़िया से जवाब देते हैं फैक्ट्स के आधार पर। तो फैक्ट्स के आधार पर ये कहीं से भी स्टैंड नहीं करते हैं और यही कारण है कि इनकी इमेज लगातार खराब हो रही है। ये हिस्ट्री को लेकर के अपने ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो ये बताएगा कि हिंदू बीफ खाते थे, या सावरकर को लेकर के एक बात करेंगे और नाभा को लेकर के दूसरी बात करेंगे, उसको सेलेक्टिव कोट करेंगे। ये सारी बातें हैं, यही इनको एक के बाद एक लगातार नुकसान पहुंचा रहा है और कांग्रेस समझने की कोशिश नहीं कर रही है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस पार्टी का कोर कॉम्पिटेंस होता है, अगर उससे आप हट के बात कीजिएगा तो आपके लिए नहीं होगा। अब राष्ट्रवाद और ये सारी चीज़ें बीजेपी का कोर कॉम्पिटेंस है और बीजेपी कांग्रेस को फोर्स करता है कि वो एक नैरेटिव सेट करे और उसका आंसर कांग्रेस करे, और इस ट्रैप में कांग्रेस लगातार फंसती है, इसलिए कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां पर उसके लिए एम्बैरसमेंट होता है चीज़ों को संभाल पाना। तो जब आप फैक्चुअली गलत करेंगे, जब आप फैक्चुअली गलतियां करेंगे, जब आप इस तरह की बात करेंगे जो देश की बहुसंख्यकों आबादी के सेंटिमेंट को हर्ट करता है, आप राम मंदिर पर आपका जिस तरह का बयान होता है, आप राम मंदिर पर कुछ खुल के नहीं कह पाते हैं, आप राम को काल्पनिक बताते हैं, फिर आप राम मंदिर जाने की बात भी चुनाव में करते हैं, आप मुस्लिम रिजर्वेशन बीजेपी को ख़त्म करने की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, कैबिनेट नोट में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात होती है, मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड है, उसको आप नकारते हैं, उसको आप नकारने की कोशिश करते हैं। आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को वोट देना, वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आज से 20 साल पहले जब मीडिया एक तरफा हुआ करती थी, केवल प्रिंट और था, टेलीविज़न नया नया था, अपने उसमें था, ये सारी चीज़ें चल सकती थी। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में और जब सब कुछ शोध आधारित हो गया है, रिसर्च बेस्ड हो गया है, और रिसर्च के बाद एक सामने निकल के आती है, कांग्रेस को इस लड़ाई को अपने एजेंडे के साथ लड़ना पड़ेगा, जहां पर उनको ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास जनता के लिए, देश के लिए क्या कार्यक्रम और योजनाएं हैं। अगर वो बीजेपी के कार्यक्रम और योजनाओं
को जवाब देती रहेंगी तो अगले कितने दिनों तक उनको विपक्ष में रहना पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। और कम से कम राहुल जिस तरह की बात करते हैं, अभी भी सारी परिस्थितियों के बावजूद अगर आप प्रधानमंत्री के बारे में, चाहे वो जो प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे आप प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ कोई बात नहीं खड़ा होगा। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से जितने भी वो नेता जिनको राजनीति विरासत में मिली है, चाहे वो अखिलेश हों, चाहे वो तेजस्वी हों, चाहे वो राहुल हों, चाहे वो स्टालिन के सुपुत्र हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रियांक खड़गे हों, जो भी इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ राजनीति करेगा और दूसरे को कमतर आंकेगा, उसको जनता की तरफ से कहीं से भी न स्वीकृति मिलेगी, न सहमति मिलेगी, न समर्थन मिलेगा। तो ये एक बड़ा मसला है जहाँ पर आपको कई स्तर पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने फैक्ट्स दुरुस्त रखने पड़ेंगे, आपको अपना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भुलाना पड़ेगा, आपके पास अपनी योजनाएं लानी पड़ेगी, आपके पास अपना कार्यक्रम लाना पड़ेगा, और आपके पास बीजेपी का अल्टरनेटिव या किसी भी दल का, जहाँ भी, चाहे तृणमूल कांग्रेस का अल्टरनेटिव अगर पश्चिम बंगाल में बनना है तो वो क्यों आप अल्टरनेटिव बन सकते हैं, वो जनता को बताना होगा, जो कम से कम इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। और यही कारण है जब इनके मतदाताओं को ये पता लग गया है कि ये किसी भी स्तर पर किसी को भी चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को नहीं चैलेंज कर पा रहे हैं, बाकी लेफ्ट पार्टी को केरल में नहीं चैलेंज कर पा रहे हैं, इसलिए इनका मतदाता इनसे दूर हुआ है। और इनसे दूर नहीं, मतदाता पोलिंग बूथ से दूर हुआ है। ये जो विपक्ष का मतदाता पोलिंग बूथ से दूर हुआ है, वो उसके पीछे यही सारे कारण हैं जो मैंने आपको गिनाए। तो जब तक इनको कांग्रेस दुरुस्त नहीं करती है, तब तक उनको पूरी तरह से समर्थन मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, अड्डा पर आइए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ आइए, हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।